हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 21 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स हमने इंक्लूड करे हैं। यहाँ पे दो तीन स्लाइड्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बाद बाकी 40-50 क्वेश्चंस है वन लाइनर, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वन बाय वन सारे के सारे स्लाइड्स को देख लेते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक कमेंट से मेरा मोटिवेशन लेवल काफी बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रही हूँ, आप सबको पसंद आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। गृह मंत्री अमित शाह ने सालाना डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, तो ये कहाँ की और कौन सा सम्मेलन है ये आपको देखना है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख के 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और सम्मेलन को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केरल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा की गई है और ये घोषणा जो है ये उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने शुक्रवार को की है। 18 वर्ष के आयु से अधिक छात्राओं को 60 दिनों तक मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये एक न्यूज एक और चीजों के लिए ये चर्चा में बनी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने अपने सोने की चूड़ियां जो है ये उतारकर दान कर दी। इसके लिए ये रिसेंटली काफी न्यूज में छाई हुई है, जिसमें छात्राओं के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत मासिक धर्म अवकाश सहित 73% होगा। उपस्थिति प्रतिशत सबसे पहले आवश्यक 75% था। नेक्स्ट है, नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, जो कि इन्होंने 19 जनवरी 2023 को अनाउंस किया है और ये सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने घोषणा करी है कि वो इस आधिकारिक पद को छोड़ देंगे। उनकी जगह अब लंबे समय से बिजनेस पार्टनर और सह सीईओ टेड सारंडोस और मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेग पीटर्स लेंगे, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। यहाँ से वन लाइनर हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो 10 क्वेश्चन है ये हम जी न्यूज से लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ के क्वेश्चंस काफी अच्छे लगते हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस भार BHAR से भारत आप याद कर सकते हैं OS विकसित किया है, तो ये IIT मद्रास ने किया है। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट से के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 दैट इज ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा है, तो ये जेनसेन हुआंग टॉप पर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, तो केरल के राज्य सरकार ने दी है। ये आपने आज देख लिया है। नेक्स्ट है, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड जीता है, तो ये सैंडुक रुइट ने जीता है। और भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा, तो ये बांग्लादेश करेगा। भारत और बांग्लादेश करेगा क्या, मैत्री पाइपलाइन डिजिटल की आपूर्ति करेगा। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, तो ये जनानी रामचंद्रन बनी है। और किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये नीदरलैंड ने जीत दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है मैड्रिड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। योजना को किस बैंक ने लागू किया था, तो ये केनरा बैंक ने लागू किया था। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा। और जगह मिशन के लिए
किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम के वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में कांस्य पुरस्कार जीता है? तो ये उड़ीसा ने जीता है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये इंगर एंडरसन को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो ये नॉर्वे को मिला है। और हाल ही में प्रभा बेंस शाह का निधन हो गया है। वे किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया था? तो 2022 में किया गया था। इसलिए क्वेश्चन जो है ये ऑब्चुरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है ये है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत करी है? तो ये तेलंगाना राज्य की पुलिस ने की है। और किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी रेड रिबन श्रृंखला बनाने का कीर्तिमान रचा है? तो ये उड़ीसा। ओके। और जनवरी 2023 में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी को कमीशन में शामिल किया गया जाएगा? तो ये आईएनएस वागीर को किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे के क्वेश्चंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। जो भी आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है आप उसको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको इतना जरूरी लगे तो पेन पेपर पे आप नोट डाउन भी कर लेंगे। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? तो ये 207 तक पहुंच जाएगी। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की है? तो ये यूपी में की है। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। किस राज्य में कालरवॉली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो ये शायलिन फोर्ड ने हासिल किया है। नेक्स्ट स्लाइड है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी। और विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसने फॉर्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हुआ है? तो ये जापान के थे। और हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। और हाल ही में हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रेणु भाटिया को किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर बोनी गैब्रियल को। और कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी कंप्लीट किया था। जो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। तो ये जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये भी क्वेश्चन हमने देख रखा है। श्रीलंका करेगा। और अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीलाक्षी साहा सिन्हा को। हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया इंस्पेक्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगा गांधीनगर में। इंसेप्शन मीटिंग, राइट। हाल ही में जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ है। वह कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। माघी मेला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में माघी मेला महोत्सव। हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं? तो ये है जेरी सेंटफेल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये जीता है बार्सिलोना ने। ओके। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये केरल का बना है राज्य। केरल राज्य का कोल्लम जिला जो है ये पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है।
हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और किसके बीच स्टार्ट हुआ है? फ्रांस के बीच। और ये कौन सा संस्करण था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने ये कंप्लीट करके रखा है। और आज का लास्ट 2 क्वेश्चन है कि 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। हाल ही में किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो ये किया है वॉयकम 18 ने, परचेज किया है वॉयकम 18 ने। तो टोटल जो हमने आज 40-50 क्वेश्चंस देखे हैं, 1 लाइनर और 3-4 स्लाइड्स देखे हैं, ये सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।